गाइज यूट्यूब पर आपको कई सारे चैनल्स ऐसे मिल जाएंगे, कई सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आपको रेडीमेड स्टॉक टिप्स दी जाती है, जहां पर आपको बताया जाता है कि किन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट गाइज अगर उन स्टॉक टिप्स में इन्वेस्ट करके रियल वेल्थ बनाई जा सकती, अगर उन स्टॉक टिप्स में इन्वेस्ट करके करोड़पति बना जा सकता, तो आज की डेट में इंडिया में कोई भी गरीब नहीं होता। हर इंसान उन स्टॉक्स को देख करके, उन स्टॉक टिप्स को फॉलो करके करोड़पति बन जाता, अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर लेता। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि राकेश झुनझुनवाला ने, विजय केडिया ने, राधाकिशन दमानी ने, सौरभ मुखर्जी ने, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने स्टॉक मार्केट से रियल में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करी है। तो इन लोगों ने कैसे वेल्थ क्रिएट करी है, क्या रीज़न है, किस तरीके से ये लोग स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से उनमें इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज़ का नाम है प्रो इन्वेस्टर सीरीज़, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। प्रो इन्वेस्टर सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर और विदेशों में, वॉरेन बुफे है, पीटर लिंच है, और भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और वो कैसे उनमें इन्वेस्ट करते हैं और कैसे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट मैं आपको प्रोसीजर देने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर। और पहला आज का ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे स्टेप्स के बारे में बताऊँगा। ये एक जनरल वीडियो है जहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस सीरीज़ के बारे में, और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर, स्टॉक इन्वेस्टिंग के अंदर, जिनको आपको जानना चाहिए। और आने वाले वीडियोस में हम उन स्टेप्स के डिटेल में जाएंगे और डेप्थ में जाकर के देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इतना सारा पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट से। तो गाइस वीडियो में लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस सबसे पहला जो स्टेप होता है आपकी स्टॉक इन्वेस्टमेंट का, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहला जो स्टेप है वो है गाइस डीमैट अकाउंट का। यानी कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट ज़रूर होना चाहिए अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस डीमैट अकाउंट कहाँ कहाँ आप बनवा सकते हैं, ये मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ हर स्टेप के बारे में दे देता हूँ। तो गाइस डीमैट अकाउंट के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। आप बैंक्स के पास बनवा सकते हैं, आपके पास फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं, आपके पास डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं जिनके पास आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। अब गाइस इसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका साइज ऑफ कंपनी के सिलेक्शन का, यानी कि आप कितनी कैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब ये चीज़ें गाइस जो है, साइज आप कैसे डिसाइड करेंगे कंपनी का, ये सब आपकी रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, आपकी एज पर डिपेंड करता है, आप कितना अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी है, यानी कि आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइज ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब साइज ऑफ कंपनीज जनरली 3-4 साइजेज हैं मार्केट के अंदर, जो कंपनीज हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो मेनली जो साइजेज हैं वो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और इसके अलावा जो विजय केडिया कहते हैं, चौथी भी एक कैप होती है, उसे कहते हैं भंगार कैप। अब गाइस भंगार कैप जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। कभी कभी आपको उनमें अच्छे स्टॉक्स भी मिल जाते हैं, बट जनरली वो जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। तो गाइज मैं आपको इन चारों ही कैटेगरीज के बारे में डिटेल से आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल आपको इतना बता देता हूं कि जो लार्ज कैप होता है उसका जो साइज़ होता है गाइज, वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी में मानी जाती हैं। इनकी जो मार्केट कैप है वो करीब करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा की होती है। मार्केट कैप क्या होती है, दूसरे क्या रेशोज होते हैं, वो हम सब जानेंगे डिटेल के अंदर। अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए कि मार्केट कैप का मतलब होता है कि किसी कंपनी को की कंप्लीट वैल्यू कितनी है। अगर आप उस कंपनी को कंप्लीट को खरीदना चाहते हैं, पूरी कंपनी को, तो उसकी क्या वैल्यू है। तो जिन कंपनीज की 50,000 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू है उन कंपनीज को हम लार्ज कैप मानते हैं, और उसके अलावा जो 50,000 करोड़ से लेकर के 5,000 करोड़ के बीच में जिन कंपनीज की मार्केट कैप होती है उन्हें हम मिड कैप कंपनीज मानते हैं। अब मिड कैप कंपनी जो है इंडिया में करीब करीब 150 कंपनीज को मिड कैप माना गया है। सेबी और एनएसई ने कहा है कि जो 101 से लेकर के 250 तक की कंपनीज है मार्केट कैप वाइज, उन कंपनीज को हम मिड कैप मानते हैं। अब इसके अलावा जो स्मॉल कैप होती हैं वो 251 से लेकर के जितनी भी कंपनीज हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज, उन सबको स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। अब भंगार कैप जो है गाइज, वो मैं आपको एक अलग से क्राइटेरिया उसको दे देता हूं कि 500 करोड़ से नीचे का जो 500 करोड़ से छोटी जो कंपनीज होती हैं जिनकी मार्केट कैप 500 करोड़ से कम होती है, उन्हें हम कहते हैं भंगार कैप।
तो यहाँ तक हमने जान लिया कि गाइज आपको सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद आपको साइज ऑफ कंपनी सेलेक्ट करनी होती है। तो ये सब चीज़ें जब आप कर लेते हैं, आप अपनी रिस्क प्रोफाइल जान लेते हैं, साइज ऑफ कंपनी जान लेते हैं, उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है फंडामेंटल एनालिसिस का और स्क्रीनिंग का। अब स्क्रीनिंग की और फंडामेंटल एनालिसिस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। अब उन 5000 कंपनीज में से आपको सिर्फ 10 से 12 कंपनीज ही चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जो आइडियल पोर्टफोलियो होता है वो 10 से 12 कंपनीज का ही होता है। तो इन 5000 कंपनीज में से कैसे 10 से 12 कंपनीज को ढूंढ करके निकाला जाए, इसके लिए हमें सबसे पहले स्क्रीनिंग करनी होती है। अब स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको कुछ क्राइटेरिया लगा करके फिल्टर करना होता है उस कंपनीज को। अब वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है? वो क्राइटेरिया गाइज क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है। कुछ रेशोज को हम लगा सकते हैं, जैसे कि PE रेशो हो गया, एंटरप्राइज वैल्यू हो गई। इसके अलावा हम नेट प्रॉफिट का क्राइटेरिया लगा सकते हैं, सेल्स का क्राइटेरिया लगा सकते हैं, ROCE का क्राइटेरिया लगा सकते हैं। इस तरीके से कई सारे वहाँ पर हम फिल्टर्स लगा सकते हैं, और उन फिल्टर्स को लगा करके हम ये जो 5000 कंपनीज हैं मार्केट के अंदर, उनको फिल्टर डाउन करके 50, 60 या 80 कंपनीज निकाल करके ले आते हैं वो फिल्टर लगाने के बाद। अब इन 50 से 80 कंपनीज में से भी आपको जब 10 से 12 कंपनी सेलेक्ट करनी होती हैं, तो गाइज वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है फंडामेंटल एनालिसिस की। अब गाइज फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है, यहाँ पर दो तरीके के इसमें चीज़ें आपको देखनी होती हैं। इसके मेनली दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। अब गाइस क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम चीज़ें देखते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है, उसके मार्जिन्स कैसे हैं बिजनेस के, और उसके में क्या कंपटीशन है, वहाँ पर सेक्टर में क्या पोटेंशियल है, मोड्स क्या क्या है उस बिजनेस के अंदर, और वहाँ पर कस्टमर्स की क्या डिमांड है, वहाँ पर जो सप्लायर्स हैं उनकी क्या डिमांड है, उनके पास क्या पावर्स हैं। तो इस तरीके से कई सारी बिजनेस की जो नॉन क्वांटिटेटिव चीज़ें होती हैं, जो नॉन न्यूमेरिक चीज़ें होती हैं, वो सारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आती हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। इनफैक्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस को अगर आप समझ लेंगे तो मोस्टली आप ज़्यादातर बिजनेस को समझ पाएंगे, और लोग जो है मार्केट के अंदर वो ज़्यादातर फोकस करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर। बट गाइस क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है, जो नॉन न्यूमेरिक पार्ट होता है एनालिसिस का, वो भी उतना ही ज़रूरी होता है, वो इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइस क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हम जाते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कि कंपनीज की क्या जो स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती है, उनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनके डिटेल में जाएंगे कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होती हैं। इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें कुछ रेशो एनालिसिस भी आते हैं। गाइज काफ़ी सारे रेशोज होते हैं जिनके बेसिस पर हम कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं, एक ही सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं उन रेशियोज के बेसिस पर, जहां से हमें पता चलता है कि ये कंपनी के बजाय ये कंपनी बेटर है, और इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमें फ्यूचर में इतने दिनों में इतना रिटर्न मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन स्टेटमेंट्स के और इन रेशियोज के बेसिस पर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर पाते हैं। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ तक का अगर प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ पर हम 10 से 12 कंपनीज को सेलेक्ट कर पाते हैं। तो गाइस स्टॉक सिलेक्शन के बाद आपका 90% काम तो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि यहाँ तक अगर आप सीख लेंगे तो आप आराम से अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढ पाएंगे और राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया जैसी वेल्थ को जनरेट कर पाएंगे। लेकिन गाइज इसके बाद एक चीज़ और होती है, इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रैक करना पड़ता है। हमें इन कंपनीज़ को ट्रैक भी करना पड़ता है, हमें देखना होता है कि इन कंपनीज़ में लगातार कुछ चेंजेस होते रहते हैं, बिजनेस में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइजेज हैं, कमोडिटी के प्राइजेज हैं, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स कैसे हो रही हैं, करेंसी किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है। तो इन सब चीज़ों का बिजनेस पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जब हम थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो उससे हमें बिजनेसेस को ट्रैक करने में आसानी रहती है। अब गाइज स्टॉक्स को ट्रैक करने के बाद फाइनल जो प्रोसेस होता है, फाइनल जो स्टेप होता है वो होता है प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो गाइज प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आपको स्टॉक को सेल करना होगा। तो स्टॉक्स को कब सेल किया जाए, कैसे सेल किया जाए, किन सर्कमस्टांसेस में हम स्टॉक्स को सेल करते हैं, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट किस तरीके से हम अर्न कर सकते हैं किसी स्टॉक को सेल करके, उस स्टॉक का क्या प्रोसेस रहता है, ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम जानने वाले हैं। तो
तो गाइज प्रो इन्वेस्टर सीरीज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से स्टेप्स हम इस वीडियो सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। इस सीरीज को गाइज मैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर दोनों जगह लॉन्च करने वाला हूँ। पहले इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर आएगा, तो गाइज आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है mycompany057। इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और गाइज अभी जाकर के अपना डीमैट अकाउंट बना लीजिए। नीचे मैंने लिंक दे रखा है अपस्टॉक्स का, वहां जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। तो गाइज डीमैट अकाउंट बनाने के बाद आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी स्टॉक इन्वेस्टमेंट की। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम पहले डीमैट अकाउंट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे डीमैट अकाउंट होता है, क्या वहां पर प्रोसेस होता है, क्या क्या चार्जेस होते हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में डिटेल से थोड़ा जान लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट फंडामेंटल एनालिसिस पर चले जाएंगे और हम जानेंगे कि किस तरीके से मल्टीबैगर स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाए और विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, सौरभ मुखर्जी जैसी वेल्थ को जनरेट किया जाए। तो गाइज प्रो इन्वेस्टर सीरीज के साथ जरूर बने रहिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।